युवा साथियों और सम्मानित अधिकारीगण, सम्मानित मंच, किसानों के अनिश्चितकालीन धरने में पहुंचे रालोद नेता योगेश नौहवार व प्राधिकरण के एसडीएम। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाली महापंचायत की गई स्थगित। भारतीय किसान यूनियन भानु का पानीगांव रोड पर 15 जुलाई से ध्वस्तीकरण के विरोध में यमुना प्राधिकरण के खिलाफ चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और शुक्रवार को यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाली किसानों की महापंचायत को अब भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। गुरुवार को किसानों के धरने का 11वां दिन था और बड़ी संख्या में किसान दूर दूर से अपने ट्रैक्टर लेकर पानीगांव धरने में पहुंचे थे। वहीं दोपहर में रालोद नेता व एमएलसी योगेश नौहवार व प्राधिकरण के एसडीएम अजय शर्मा और मार्ट के एसडीएम आदेश कुमार किसानों के बीच धरने में पहुंचे, जहां एमएलसी योगेश नौहवार ने कहा कि जल्द ही मैं आपकी मांगों को विधान परिषद में रखूंगा और अगर आगे से कभी इस तरह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो मैं सबसे आगे लाठी झेलने को तैयार हूं। वहीं भारतीय भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि पानीगांव व आसपास के क्षेत्र का किसान यमुना प्राधिकरण को किसी भी कीमत पर अपनी जमीन अधिग्रहण नहीं होने देगा। यहाँ का किसान जमीन के लिए अपनी कुर्बानी दे देगा, मर जाएगा, लेकिन प्राधिकरण को जमीन कम रेटों में नहीं देगा। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने यमुना प्राधिकरण के एसडीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक गरीब के मकान, दुकान व होटलों को अवैध बताकर बगैर नोटिस के हाईकोर्ट का हवाला देकर ध्वस्त कर दिया गया था, जबकि वह खुद की जमीन में बने हैं और प्राधिकरण द्वारा किया गया ध्वस्तीकरण का कार्य निंदनीय है। वहीं यमुना प्राधिकरण के एसडीएम अजय शर्मा ने कहा कि आपके 64.60% की लड़ाई प्राधिकरण जेपी के खिलाफ कोर्ट में लग रही है। जल्दी फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा और आपका 64.7% आपको मिल जाएगा। वहीं किसानों की जमीन अधिग्रहण पर कहा कि जमीन अधिग्रहण का जो भी रेट तय होगा उसके लिए आपके पदाधिकारीगण मौजूद रहेंगे। सभी के सामने रेट तय होगा। जमीन अधिग्रहण के लिए आप सभी सहमति देंगे तभी प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण करेगा। आपकी सहमति के बगैर प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता है। साथ ही कहा जो भी होटल, मकान, दुकान वगैरह नोटिस के नियम के विरुद्ध टूटे हैं उनके लिए लिखित में शिकायत दे दो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही कहा जो भी होटल, मकान, दुकान बगैर नोटिस के नियम के विरुद्ध टूटा है उसके लिए लिखित में शिकायत दे दो, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। प्राधिकरण के सब अधिकारियों को पता है, उस पर ऊपर भी बात हो रही है। आपके अध्यक्ष जी ने कुछ बिंदु उठाए थे, उन पर मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। 64.7% की लड़ाई आपकी प्राधिकरण जेपी के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहा है। संभवतः ऐसा है जो हमारी मांग थी यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण से, उसमें यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हमसे समय मांगा है और आश्वासन दिया है कि इस मांग को हम आपकी मांग को शासन तक पहुंचाएंगे और जब तक शासन से कोई जवाब नहीं आ जाता जब तक के लिए हमने धरना स्थगित कर दिया है। और उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि सीओ साहब के माध्यम से शासन में हम रखेंगे, इस क्षेत्र को बाहर किया जाए। और हमारे बड़े भाई योगेश नौहवार जी जो विधान परिषद के नेता भी हैं और विधान परिषद के सदस्य भी हैं, उन्होंने भी यह आश्वासन दिया है कि जैसे ही सत्र खुलता है तो सबसे पहली मेरी जो स्पीच होगी, प्राथमिकता होगी, मैं इस क्षेत्र की समस्या को विधान परिषद में उठाऊंगा। तो इन्हीं आश्वासन पर हमने ये स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है कुछ दिनों के लिए। धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और स्थगित किया गया धरना। तो क्या यहाँ पर पानीगांव क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए हैं। 12 जून को यहाँ पर प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर चलाया गया था। समस्त जितने भी यहाँ होटल हैं उनको तोड़ने का काम हुआ था। कुछ घर भी उसमें टूट गए हैं। किसान यहाँ पर अपनी दादाई ज़मीन पर न होटल चला पा रहे हैं, न दुकान चला पा रहे हैं, तो उसकी समस्या को लेकर धरने पर बैठे थे। इनकी समस्या को मैं यहाँ पर इनके बीच में सुना। प्राधिकरण के अधिकारी भी यहाँ हैं, एसडीएम साहब, एसडीएम मार्ट भी यहाँ पर आए। इन्होंने हमें ज्ञापन दिया है। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी बात को, इनके दर्द को, इनकी समस्या को मैं विधान परिषद में जाकर के उठाऊंगा और इनकी लड़ाई को लड़ने का काम करूँगा। ये जो तोड़-फोड़ हुई है इनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा क्या? देखिए
तोड़ फोड़ मुआवजा सरकार जब देती है जब ये अधिकृत नक्शा इनके पास हो। अभी तक यहाँ पर किसी ने NOC नहीं ली थी, तो मुआवजे की आशा मुझे नहीं है, लेकिन मांग रखी जा सकती है, मांगने में कोई बुराई नहीं। विधान परिषद में रखेंगे आप इस मुद्दा को? हाँ बिल्कुल। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।